वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड्स की पूरी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद matter due to which it produces and experiences the electrical and magnetic effects. The excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस या फिर उसकी डिफिशिएंसी एक बॉडी के अंदर, वो हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट देता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। Charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. The excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट produces and experiences the electrical and magnetic effects. The excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. Atoms intrinsic होते हैं, atoms intrinsic and electric and magnetic effect. अब SI यूनिट क्या होती है चार्ज की। एम्पियर सेकेंड, that is coulomb. I is equal to Q by T, हमने पढ़ा है Q is equal to IT एम्पियर सेकेंड। सो चार्ज की यूनिट क्या है, एम्पियर सेकेंड, that is coulomb. CGS यूनिट, चार्ज की CGS यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज या फिर स्टैट कोलम्ब। CGS यूनिट है ESU ऑफ चार्ज। एक कोलम्ब 3 × 10⁻⁹ स्टेट कोलम्ब के होता है। कोलम्ब, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज, AB कोलम्ब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक कोलम्ब 1/10 AB कोलम्ब के होता है। AB कोलम्ब का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ CGS यूनिट ऑफ चार्ज है ये, और 1/10 EMU ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर। चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर जो कि किसके इक्वल है, 3600 कोलम्ब के। 3600 कोलम्ब क्यों, देखो एम्पियर सेकेंड इसकी SI यूनिट है। अब 3600 जो कि 3600 कोलम्ब के इक्वल होगा। फराडे में 96500 कोलम्ब, एक फराडे किसके इक्वल है, 96500 कोलम्ब के इक्वल है। ठीक है। I इज इक्वल टू Q बाई T। I यहाँ पर एम्पियर में है एंड टाइम यहाँ पर आवर में लिया है। अब देखो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन QP की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कोलम्ब। MP मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻19 कोलम्ब। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज सबसे पहले, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है।
चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। एक्सेलरेटेड चार्ज, चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने सबसे पहले चार्ज क्या पढ़ा था? चार्ज इज अ property of charge is a property associated with a matter due to which it produces and experiences the uh, electrical and magnetic effects. The electrical and magnetic effects, the excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. अब चार्ज के हमने कितने पॉइंट्स है? ये 8 पॉइंट्स है। चार्ज इज a scalar quantity, charge is invariant, charge is conserved, charge is a scalar quantity, charge is invariant, charge is conserved, charge is quantized, charge is always associated with matter, charge is transferable, charge is quantized, accelerated charge radiates energy, similar charges repel each other while dissimilar attract. तो चार्ज क्या है? चार्ज इज a scalar quantity, charge is transferable, charge is invariant, charge is associated with matter, charge is charge is quantized, opposite charges attract each other while like charges repel each other, and 6 हुआ है अभी तो। charges conserved, accelerated charges radiates energy। ठीक है, अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट the quantization of an electric charge means that the total charge q of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge। क्वांटाइजेशन का मतलब है द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब है द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट the total charge of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge E, that is q is equal to ne, where n is equal to 0 plus minus 1 anything else। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, द क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज मीन्स दैट the quantization of electric charge means that the total charge of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge E। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज क्या है? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट the quantization of electric charge means that the total charge, the quantization of electric charge, the quantization of electric charge means that the total charge of a body, the quantization of electric charge means that the quantization of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge E। For n is equal to 1, minimum amount of charge that can be transferred is q is equal to E। 1 कोलॉम्ब एन ई के इक्वल है, q इज इक्वल टू एन ई, सो 1 इज इक्वल टू एन ई हमारा ये है। सो n कितना आ गया? n इज़ 1/1.6 इंटू दिस, सो ये 10/16 इंटू 10⁻⁻19, सो डैट इज़ एक्चुअली 5/8। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.648 2 0.625,
सो 6.25 इंटू 10⁻18 हमारा आ गया. अब क्वेश्चन, quarks. Recent discoveries in high energy physics have indicated that the elementary particles like protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks. Quarks क्या होते हैं? Recent discoveries में, recent discoveries in high energy physics, high energy physics में recent discoveries के अंदर have indicated that the elementary particles, ये पता लगा है कि जो elementary particles है जैसे कि protons and neutrons are themselves built out of more elementary units. Recent discoveries in high energy physics have indicated that जो elementary particles है जैसे कि protons and protons और neutrons वो खुद अपने आप बने हैं, built out of more elementary units called quarks, which have charges 2/3e and -1/3e, जिन पर चार्ज क्या होता है ये. So recent discoveries in high energy physics have indicated that the elementary particles like protons and neutrons are themselves built out of more elementary units, called quarks, which have charges -2/3e and -1/3e. ठीक है. सो देखो, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अप डाउन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अप डाउन. तो यहाँ पर 2/3e, यहाँ 2/3e, यहाँ -1/3e. तो ये QP के बराबर हो गया. न्यूट्रॉन क्या है? डाउन डाउन एंड अप. सो ये 2/3e -1/3e एंड -1/3e. सो ये वो हो गया. सो अब बेसिकली हमने 2/3e को कहा है, डाउन हमने -1/3e को कहा है. ये अकेले स्टेबल नहीं होता है. सो रीसेंट डिस्कवरीज इन हाई एनर्जी फिजिक्स हैव इंडिकेटेड दैट द elementary particles like protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks. So recent discoveries in high energy physics have indicated that the elementary particles like the neutrons and protons are themselves built out of more elementary units called quarks, which have charges 2e/3 and -1/3e. So methods of charging क्या है? चार्जिंग के क्या क्या methods है? By rubbing, friction, by touching, conduction, and by induction. So by rubbing क्या है? If we rub one body with another body, electrons are transferred from one body to the another. Transfer of electron takes place from lower work function body to higher work function body. So by rubbing means friction. अगर हम एक बॉडी को रब करते हैं, we rub one body with other body, electrons are transferred from one body to the other. Transfer of electrons takes place from lower work function body to higher work function body. देखो, if we rub one body with other body, electrons are transferred from one body to the another body. Transfer of electrons takes place from lower work function body to the higher work function body. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जाएगा. ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, वुलन क्लॉथ से, रबर शूज, एम्बर, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ड्राई हेयर से कॉम पर नेगेटिव चार्ज आएगा. कैट स्किन से एबोनाइट रॉड. By touching, conduction, and by rubbing, that is friction. If we rub one body with another body, electrons get transferred from one body to the another one.
and the transfer of electrons takes place from lower work body function to the higher work body function by touching conduction. The process of transfer of charge by contact of two bodies is known as conduction. The process of transfer of charge by contact of two bodies, दो bodies के contact से the process of transfer of charge, the process of transfer of charge by contact of two bodies is known as conduction. चार्ज का ट्रांसफर होना कॉन्टेक्ट बॉडीज के थ्रू उसे हम कंडक्शन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज by contact of two bodies is known as conduction. If a charged body is put in contact with uncharged body, the uncharged body becomes charged due to the transfer of electrons from one body to the another. अगर एक चार्ज बॉडी को हमने एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख दिया, if a charged body is put in contact with the uncharged body, then the electrons get then the uncharged body becomes charged due to the transfer of electrons from one body to the other. The charged body loses some of its charge, which is equal to the charge gained by the uncharged body. The charged body loses some of its charge. जो charged body है वो अपना charge, the charged body loses some of its charge. चार्ज बॉडी अपना चार्ज लूज कर देती है विच इज़ इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय द अनचार्ज बॉडी. जो भी चार्ज बॉडी थी, अब देखो वो दोनों कांटेक्ट में आए, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में आए, तो फिर जो चार्ज बॉडी से वो अनचार्ज बॉडी चार्ज ले लेगी. ठीक है, तो चार्ज बॉडी में से तो कम हुआ है, चार्ज लूज हुआ है. So the charged body loses some of its charge which is equal to the charge gained by the uncharged body. The charge gained by the uncharged body is always lesser than the initial charge present on the charged body. Flow of charge depends upon the potential difference of both bodies. No potential difference means no conduction. Flow charge का flow ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है. फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल. The flow of charge depends upon the potential difference of both bodies. No potential difference means no conduction. Positive charge flows from higher potential to lower potential, while negative charge flows from lower to higher potential. Positive charge higher से low में जाएगा, positive बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ, higher. ठीक है, तो हाई से वो लो में आएगा. पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वाइल नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. अब बाय इंडक्शन से किस तरह से हो सकता है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बाय रबिंग मीन्स फ्रिक्शन. एक मिनट हमने यहाँ तक पढ़ लेते, देन वी विल बी रिवाइजिंग शुरू से. बाय इंडक्शन क्या है, अगर एक चार्ज बॉडी, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक न्यूट्रल बॉडी, अगर एक चार्ज बॉडी को हमने मेटालिक न्यूट्रल बॉडी के पास रखा. न्यूट्रल बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी में फ़र्क होता है. अनचार्ज बॉडी क्या है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, बट न्यूट्रल बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी वो है कि उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर है. ठीक है, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज्ड बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज. जो वो चार्ज बॉडी है वो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर लेगी. इस न्यूट्रल में तो प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन ये जो चार्ज बॉडी है, लेट सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर वो उसके अपोजिट चार्ज वाली अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके इधर आ जाएगा क्योंकि इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव. इसी वजह से एक साइड जो होती है न्यूट्रल बॉडी की वो नेगेटिव हो जाती है, वाइल जो दूसरी साइड है वो पॉजिटिव रह जाती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखते हैं. If a charged body is placed near a metallic neutral body, if a charged body is placed near a metallic body, the charged body will attract opposite charge and repel
similar charge present in the neutral body. देखो, if a charged body is brought near a if a charged body, अगर एक charged body को if a charged body is brought near a metallic neutral body, if a charged body if a charged body is brought near a metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge. If a charged body is brought near the metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in the neutral body. As a result of this, one side of the metallic body the as a result of this one side of the neutral body becomes negative while the other side becomes positive. This process is known as electrostatic induction. What is electrostatic induction? If a if a charged body is placed near a metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge. जो चार्ज बॉडी है वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी. द चार्ज्ड बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी. बहुत ही सिंपल है. इफ अ चार्ज बॉडी is placed near a is placed near a metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel the charge present in the and repel similar charge present in the neutral body. As a result of this, one side of the neutral body becomes negative while the other becomes positive. This process is called electrostatic induction. Some of the important facts associated with induction. Induction से related कुछ important facts. Reducing body neither gains nor loses charge. अगर कोई भी बॉडी जब रिड्यूस हो रही है, ना तो उसमें चार्ज का लॉस होता है ना ही गेन होता है. द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड टू चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज. जो नेचर है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड टू चार्ज, वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट होता है. द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड टू चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज. इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन कंडक्टिंग बॉडीज एंड नॉट इन पार्टिकल्स. इंडक्शन हमेशा कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर होता है, पार्टिकल्स के अंदर नहीं होता है. ठीक है. तो देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर. Charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences the electrical and magnetic effects. The electrical and magnetic effects, the law, the gain or the deficiency of electrons in the body, the excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. Quantization of charge क्या है? The quantization of a electric charge means that the total charge of a body. The quantization of electric charge means that the total charge of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge. The quantization of electric charge means that the total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge. Quarks क्या होता है? Recent discoveries in high energy physics have indicated that the elementary particles like protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks, which have charges 2 by 3e and minus 1 by 3e. Methods of charging: by rubbing, friction, and by touching, conduction, and by induction.
बाय रबिंग फ्रिक्शन क्या है, if we rub one body with the another with the other body, electrons are transferred from one body to the another. Transfer of electrons takes place from uh, lower work function body to higher work function body by touching, conduction. The process of transfer of electrons by touching of two bodies is known as कंडक्शन. इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी, अगर एक चार्ज बॉडी को हमने कांटेक्ट में रखा, इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, if a charged body is put in contact with uncharged body, the uncharged body becomes if a charged body is put in contact with uncharged body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one to the another. By induction, if a charged body is brought near the metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in the neutral body. As a result of this, one side of the neutral body becomes positive, becomes negative, while other become positive. This process is known as electrostatic induction. कुछ हमने important facts associated, some of the important facts associated with induction. First, reducing body neither gains nor loses charge. Second, the nature of induced to charge is always opposite to the induced charge. Third, induction takes place only in conducting bodies, not in the particles. अब Coulomb's law क्या है? The electrostatic force of interaction between two static point electric charge is directly proportional to the product of the charges. Electrostatic force of interaction. The electrostatic force of attraction between two static point electric charges is directly proportional to the point of Coulomb's law क्या है? The electrostatic force of interaction between two static point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and it's along the straight line joining the two charges. So Coulomb's law क्या है? The electrostatic force of interaction between the two static point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between the two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, and it's along the straight line joining the two charges. हमें किस तरह से शो करना है? यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के. जब हम इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे, सो दैट इज़ लाइक दिस. ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने K लगा दिया, ठीक है. K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कोलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है. 9 इंटू 10⁻9. ओके, ये क्या है? सेंट्रल फोर्स. इन मीडियम के अंदर परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट. मीडियम के अंदर परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. सो ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर, ये एप्सिलॉन नॉट. K इज इक्वल टू ER/E0. ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी. वैक्यूम के अंदर फॉर्मूला डायरेक्टली यही होगा, बट कोई मीडियम आ जाए, सो इन मीडियम F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². F डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट. सो F डैश क्या हो गया? F/K, ठीक है. एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, वैक्यूम का इक्वल टू 1 होता है, वाटर का 80 होता है. यू मस्ट रिमेंबर दिस.
वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। अब कोलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में किस तरह से होगा? यहाँ हमारा एक Q1 चार्ज है, यहाँ हमारा एक Q2 चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 है, ठीक है। यहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रही है F21 एंड ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है F12। सो आर हमारा क्या हुआ? R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, तो हमने R को R2 माइनस R1 करके लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लेट फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू F12, वैल्यू ऑफ फोर्स F12 इज दिस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखे, सो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड ये R कैप, K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R कैप बेसिकली हम किस तरह से लिखेंगे? देखो, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन R, F12 इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या हो गया? R वेक्टर अपॉन R क्यूब, ठीक है। R का मतलब R2 माइनस R1 था एंड ये R2 माइनस R1 का क्यूब हो गया। सिमिलरली Q2 विल ऑल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स Q2 की वजह से यहाँ फोर्स लगेगी ये, हेंस F21 इज इक्वल टू माइनस F12, अपोजिट डायरेक्शन, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट में होना पड़ेगा, ये सिर्फ रेस्ट के लिए तो है। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस ही होने पड़ेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मतलब द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज इतना बड़ा नहीं, चार्ज जो है उनके सेपरेशन से छोटा ही होना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस must be greater than the nuclear size because for distances less than 10 to the power minus 15 meter the strong nuclear force dominates over the electrostatic force। तो कोलॉम्स लॉ के 3 लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पे होना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी, limitations of Coulomb's law, the electric charges must be at rest, the electric charges must be point charges, the extension of charges must be the electric charges must be point charges, the extension of charges must be smaller than the separation between the two charges, the separation between the two charges must be greater than the nuclear size because for distances less than 10 to the power minus 15 meter the stronger nuclear force dominates over the electrostatic force। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, जब बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल चार्जेस। जो टोटल फोर्स है एक चार्ज के ऊपर, वो टोटल जितनी भी फोर्सेस एक्सर्ट हुई है उनका वेक्टर सम होगा। The force between two charges is not affected by the presence of other charges। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगी है is not affected by the presence of other charges, ठीक है। सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग ईच अदर, the principle of superposition states that the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। The force between two charges is not affected by the presence of other charges।
The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all the charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum. The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, जो total force है एक charge के ऊपर, the total force on a given charge is the vector sum of the forces. The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on the given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. देखो जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 ये थे, यहाँ Q1 की वजह से यहाँ फोर्स लगेगी, Q3 की वजह से यहाँ पर लगेगी, Q4 की वजह से भी इस तरह से रिपेल करेगा, बट नहीं, Q4 तो यहाँ पर अट्रैक्ट भी कर सकता है Q2 की वजह से, ये रही. सो हमने यही तो डिफाइन करा कि Q4 के ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स लग रही होगी इन तीनों, बाकी तीनों की वजह से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या? Electric field at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at a point. एक ऐसे पॉइंट पर रख दिया जहाँ पर हम उसे सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge. By a unit positive charge placed at that point without disturbing the position of source charge. By unit positive discharge placed at that point without disturbing the position of source charge. Without disturbing the position of source charge. The electric field at a point is defined as the electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point. Acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि यहाँ Q रखा है, यहाँ Q चार्ज है एंड ये Q नॉट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है. इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. यूनिट क्या है? न्यूटन पर कोलॉम्ब. वेक्टर क्वांटिटी है क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज है, बहुत 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 ज़्यादा छोटा है. इट शुड हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके पास नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इतना ज़्यादा छोटा है ये. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K(Q1 Q2) बाय R स्क्वायर होता है अपॉन टेस्ट मास. टेस्ट मास हमारा Q नॉट था, तो ये क्या बचा? KQ बाय R स्क्वायर. ठीक है. जैसे कि एक कोलॉम का चार्ज है, 1 मीटर डिस्टेंस है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है. सो डैट इज़ KQ बाय R स्क्वायर. K की वैल्यू 9 होती है. Q हमारा 1 कोलॉम है ही, R स्क्वायर भी 1 है, तो इतना ही आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज से दूर लगती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ लगती है. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज के दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज के पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit test charge acting on a vanishingly small test charge acting placed at a point. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ क्यू है, डिस्टेंस आर है, यहाँ क्यू नॉट है, इस क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है एंड न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स क्या लग रहा है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाय क्यू नॉट होता है, डिवाइड बाय क्यू नॉट कर दिया, सो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसी के डायरेक्शन में जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हमारी स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। v क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल स्पीड है बट एक्सेलरेटेड मोशन है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge should tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to that at any point gives the direction of electric field at that point. Electric line of force. Electric field lines may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move. ये बेसिकली क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रीली, तो वो जो एक कर्व फॉलो करेगा, जब एक कर्व टेंड करेगा तो फिर उस कर्व के ऊपर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो पॉइंट, किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent at which at any point gives the direction of the electric field at that point. Electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move in an electric field, and the tangent at which at any point gives the direction of the electric field at that point. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स और कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। जो लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कॉन्टिन्यूस होती है, स्मूथ कर्व्स होती है बिना किसी ब्रेक के। द लाइन ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस. They cannot form closed loops. If there is a single charge, then the line of force will start or end at infinity. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point. कोई भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके पास दो डायरेक्शंस आ रहेगी एंड दो डायरेक्शन हो नहीं सकती है। The line of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. The line of force have a tendency to contract lengthwise
This explains attraction between two unlike charges. The line of force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. This explains repulsion between two similar charges. The relative closeness of the lines gives a measure of the strength of the इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन. जब ये क्लोजनेस देखो, जब ऐसे क्लोजनेस आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ये भी खुली खुली हो जाती है तो इसे हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है. पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो. ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़ीरो है. जब चार्ज अंदर की तरफ ज़ीरो है क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है ना वो बाहर की तरफ आ जाता है. अब अंदर की तरफ चार्ज ज़ीरो है तो फिर कंडक्टर में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज़ीरो. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड क्यू, ये 2L इनके बीच में डिस्टेंस है. Q इज इक्वल टू 2L. डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू QL. वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है. ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से देखते हैं एक्सियल पोजीशन पर. ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है. दोनों के बीच में डिस्टेंस L हमने ले लिया, मतलब 2L हो गया. ये हमारा P वेक्टर मीन्स डाइपोल है. इसकी वजह से Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी एंड माइनस Q की वजह से इस तरह से अट्रैक्ट होगी. सो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P EP इज इक्वल टू EQ माइनस E माइनस Q. सो ये EQ क्या होगा? इसे हमने क्या ले लिया? KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर एंड ये R प्लस L का स्क्वायर. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, हमें 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ई पी इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब. ई पी इज इक्वल टू 2p बाई आर क्यूब. ई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब. इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन क्या है? एक्सिस पर है. इक्वेटोरियल इस तरह से. सो ये क्या है? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 के पी बाई आर क्यूब. टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है. ये 2L डिस्टेंस है. टॉर्क और कपल्स क्रिएटेड बाय equal and opposite forces on any body. Torque is equal to F into perpendicular distance. Q is equal to QE into 2L sin theta. Torque is equal to P sin theta. Theta is equal to 0. Theta is equal to 180. अभी थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. A force is acting
in two charges placed in dry air, if a metallic medium is added between the charges, then the new force will be, a force is acting on two charges placed in dry air. अगर एक मेटालिक मीडियम को डाल दिया जाए